मेरा नाम रीता है। मैं लखनऊ शहर की रहने वाली हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए 4 साल हो गए थे। मेरे बुढ़ापे की जिम्मेदारी मेरे दोनों बेटों के कंधों पर है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे बड़े बेटे की शादी है। मेरी होने वाली बहू एक बहुत अच्छे घर की है और हम सभी रीति रिवाजों के साथ उसकी शादी कर रहे हैं। मेरी बहू अपने साथ एक काम वाली लेकर आई और मुझसे कहने लगी कि ये आपकी हर समय सेवा करेगी, और वो बहुत अच्छे से मेरी सेवा भी कर रही थी। लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वह गूंगी है। मुझे उस काम वाली पर बहुत तरस आता था। मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वह घर में हर किसी से पर्दा करती थी। एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे ने उसकी शक्ल देख ली और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, और ये सुनते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरा बेटा कहने लगा, माँ ये तो वही लड़की है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। मेरे बड़े बेटे अभी ने आज फिर से अपनी शादी का मुद्दा छेड़ दिया था, और जिससे मैं हमेशा जान चुराती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक़ नहीं था। हर माँ की तरह मैं भी अपने बड़े बेटे की शादी बड़ा धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन मेरी समस्या भी वही थी जो हर घर में होती है। मेरा बेटा अभी अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था और मैं उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी। आज रात के खाने के वक्त अभी आया और कहने लगा, आप मेरी शादी उसी लड़की से करवा दो। मैंने खाना ख़त्म किया और कहा, भूल जाओ उस लड़की को, क्योंकि तुम्हारी शादी तो मेरी पसंद की लड़की से ही होगी। मेरी इस बात पर वो आग बबूला हो गया और कहने लगा, एक बार उस लड़की से मिल तो सकती हो। मैंने कहा, ऐसी लड़की को मैं हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाऊंगी जिसने शादी से पहले ही मुझसे मेरे बेटे को दूर कर दिया हो। मेरा बेटा गुस्से में कमरे में चला गया। मैंने सोचा चलो कुछ दिन का गुस्सा है, फिर शांत हो जाएगा, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा बंदूक लेकर निकला और अपनी कनपटी पर रख कर चीख कर बोला, आप मेरी शादी सपना से करेंगी या नहीं? सपना उस लड़की का नाम है जिससे वो मेरा बेटा शादी करना चाहता था। मैं उसका गुस्सा देखकर पागल हो रही थी। मैंने कहा, बंदूक नीचे रखो वरना गोली चल जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, जिससे तुम शादी करना चाहती हो मैं उस लड़की से मिलने को तैयार हूँ। मेरे बेटे ने बंदूक नीचे रखी और मेरे गले लग गया और कहने लगा, माँ वो बहुत अच्छी लड़की है। उसकी बात मानकर मैं उस लड़की के घर चली गई। वो लड़की बहुत सीधी सादी लग रही थी और उसका परिवार भी अमीर था। मैंने शादी की तारीख भी तय कर दी। मैं शादी की तैयारियों के सिलसिले में 2-4 बार उनके घर भी गई, लेकिन हर बार एक ही काम वाली से मेरा सामना होता। उस काम वाली ने बड़ा सा घूंघट लिया। मेरी बहू ने बताया था, ये काम वाली बहुत अच्छी है, हर छोटे बड़े काम में यही संभालती है। मैंने अपने बेटे बहू से बहुत पूछने की कोशिश की कि तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग जवाब दिया था। मुझे कुछ संदेह हुआ था, लेकिन अब क्या फ़ायदा। शादी की तैयारियों में बहू की कामवाली ने मेरी बहुत मदद की थी, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी। शादी संपन्न हो गई और मेरी बहू जब विदा होने लगी तो अपनी कामवाली को अपने साथ पीछे गाड़ी में बिठा लिया था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। हम दूल्हे की गाड़ी के पीछे ही थे। मेरा छोटा बेटा कहने लगा, माँ एक बात कहूँ, भाभी का अपनी कामवाली से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। इनके घर में सब नौकरानी को इतना सर पे चढ़ा के क्यों रखते हैं? ये बात मुझे भी अजीब लगी थी। मेरी बहू दहेज में अपने साथ कामवाली लेकर आई थी, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से चुप थी। उस कामवाली के लिए मेरी बहू ने नए और सुंदर कपड़े लेकर दिए थे। उन कपड़ों को पहनकर वो कामवाली लगती ही नहीं थी। मेरे एक रिश्तेदार ने पूछा भी कि ये साड़ी बांधे घूंघट में कौन है, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि ये एक काम वाली है जिसे मेरी बहू अपने साथ लेकर आई है। मैंने भी कह दिया कि लड़की वालों की तरफ से होगी कोई। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो गया था। एक काम वाली को अपनी इस पत्नी के साथ लेकर आ गया। जब शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुँचे तो मेरी बहू ने कहा कि ये काम वाली मैं आपके लिए लाई हूँ, आप जैसा चाहें वो काम करवा सकती हैं। ये आपकी बहुत सेवा करेगी। ये लड़की तो बहुत अच्छी है। मैं कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी होने लगी। मेरी बहू ने उस काम वाली को बुलाया और कहा कि सासू माँ शादी की तैयारियों में बहुत थक गई हैं। तुम अच्छे से इनका हाथ पांव दबा दो और मालिश कर देना। आज से इनके काम की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरी बहू ने कहा कि पहले जाकर माँ जी का कमरा साफ़ कर दो।
वो आराम करेंगी। जब वो काम वाली चली गई तो मेरी बहू ने धीरे से कहा, एक बात कहूँ, ये काम वाली गरीब ज़रूर है, लेकिन ये अच्छे घराने से है, इसके घूंघट का ख्याल रखना। आज तक मैंने भी इसका चेहरा नहीं देखा है। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं ध्यान रखूँगी। लेकिन मेरा छोटा बेटा बहुत ही शरारती था। वो उसके घूंघट के पीछे पड़ा रहता। एक दिन वो घर में साफ सफाई कर रही थी, तभी मैंने देखा कि उसके हाथ और बदन गोरा था, लेकिन चेहरा छुपा रखा था। एक दिन मेरा छोटा बेटा उस काम वाली का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि अगर अपना चेहरा नहीं दिखाओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो बेचारी भागकर मेरे पास आ जाती और मेरे पीछे छुप जाती। मैं अपने बेटे को डांट कर भगा देती। वो डर जाती थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने इशारा किया। वो बोल नहीं सकती थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। ये काम वाली मेरे सारे काम करती थी, मेरी खूब सेवा भी करती थी। मेरा छोटा बेटा हमेशा कहता था, माँ ये तो घूंघट में ऐसे रहती है जैसे कोई चोर हो। माँ तुम अपना जेवर बचा कर रखना। वो हमेशा उसे चिढ़ाता रहता था। एक दिन मेरी कुछ सहेलियाँ आई घर पे, तभी ये घूंघट में ही चाय नाश्ता लेकर आई। मेरी सहेलियाँ कहने लगी, ये इतना बड़ा घूंघट क्यों करती है? मैंने कहा, ये अच्छे घराने से है, वो लोग मजबूरी में इससे काम करवाते हैं। इस बात पर मेरी सहेलियाँ हंस पड़ी और कहने लगी, औरत भला औरत से कहीं पर्दा करती है? तुम इस पर नज़र रखना, अक्सर ज़्यादा नेक बनने वाले लोग ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। मेरी सहेलियों ने मेरे मन में शक का बीज बोकर चली गई। अब मुझे कुछ याद भी आ रहा है। कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरे बड़े भाई ने बेटे और बहू को दावत पर बुलाया था। इसी बात को बताने मैं बहू के कमरे में जा रही थी, तभी मैं वहाँ रुक गई। मुझे किसी और औरत के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे में जाकर देखती, तभी मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ देकर बुला लिया। बाद में मैंने अपनी बहू से पूछा तो वो कहने लगी, माँ जी मैं टीवी देख रही थी, वहीं से आवाज़ आ रही थी। मैं इस बात को गलतफहमी समझकर भूल गई थी। उस काम वाले को आए हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो भला कैसे हो सकती है? और हाँ, 5 दिन पहले जब वो बाहर जा रही थी तो दरवाजे पे जाकर उसने अपना घूंघट हटा लिया था। तब भी मैं हैरान हो गई थी कि अंदर तो ये घूंघट में रहती है और बाहर ऐसे ही जाएगी। जब वो काम वाली बाहर से वापस आई तब मैंने पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तब उसने लिख कर बताया कि वो मेरी बहू के माँ के घर काम से गई थी। लेकिन अभी तो मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। मैंने ये भी पूछा कि तुम बाहर बिना घूंघट के गई थी, तो लिख कर बताने लगी कि मास्क लगा कर गई थी। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसने अपने पर्स से मास्क निकाल कर मुझे दिखाया। मैंने भी सोच लिया था कि इस काम वाली का चेहरा देख कर ही रहूँगी। मैंने काम वाली को अपने कमरे में बुलाया और कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं मानती हूँ मेरा बेटा एक मर्द है, इसीलिए तुम मुझसे पर्दा करती हो, लेकिन औरतों से भला कैसा पर्दा? मेरी बात सुनकर काम वाली घबरा गई थी और अपने कदम पीछे करने लगी। मैं उसका घूंघट उठाने ही जा रही थी कि वह तेज तेज कदमों से भागने लगी और मेरे बेटे बहू से टकरा गई। उन्होंने पूछा, आप इस काम वाले के पीछे क्यों भाग रही हो? मैंने कहा कि मैं इसका चेहरा देखना चाहती हूँ। तो बेटा कहने लगा कि आपको मना किया था ना कि आप इसका चेहरा देखने की जिद नहीं करेंगी। मैंने कहा, उस दिन इसके घूंघट में रहने की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। तू कह दे, या तो ये अपना चेहरा दिखाए या फिर इस घर से रफा दफा हो जाए। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने कहा, ये अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। मैंने भी कह दिया तो बोल दो, इस घर से ये चली जाए। इस पर मेरी बहू कहने लगी, ये इस घर से नहीं जाएगी, इसे मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं तो बहू को देखकर हैरान थी कि एक काम वाली के लिए वो मुझसे लड़ रही थी। मैंने बेटे को घूरते हुए नज़रों से देखा तो वो कहने लगा, ये आप सास बहू और काम वाली का मामला है, आप लोग इसे आपस में निपट लो। इतना कहकर वो बाहर चला गया। मेरी बहू मुंह बनाकर उस काम वाली का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी देर के बाद मेरा छोटा बेटा आया और उसने कहा, आप इस काम वाली के लिए भाभी से झगड़ा क्यों कर रही थी? आप जानती हैं ना, मेरा नया कारोबार खुलवाने में भाभी मेरी मदद करने वाली है। आप अभी जाइए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए। बेटे की बात सुनकर मैं बहू के कमरे में जा रही थी, तभी मैंने कुछ देखा। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रखा था बहू ने। मैंने देखा कि बहू उस काम वाली को गले लगाकर उसे तसल्ली दे रही थी और उस काम वाली ने मेरे बहू के सामने घूंघट भी हटा लिया था। मेरी बहू की एक बात याद आई। उसने मुझसे कहा था
कि आज तक मैंने उसका चेहरा खुद नहीं देखा है। फिर ये आज क्या था? मेरी बहू ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी बहू ने उस काम वाली को मेरे सारे काम करने से मना कर रखा था। वो उसे अपने पास ही रखती थी। मेरी बहू ने उस काम वाली से ये भी कह दिया था कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरी बहू उस काम वाली को सुबह घर से बाहर लेकर जाती और शाम को वापस लेकर अपने कमरे में पैक हो जाती थी। एक दिन मैं बीमार पड़ गई तो मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि काम वाली किचन में है, उससे कहो वो मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। तभी मेरा बेटा किचन में गया और उस काम वाली से कहने के लिए अचानक मेरे बेटे के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं दौड़कर किचन में गई तो मेरे बेटे ने उसका एक हाथ पकड़ा था। उस काम वाली ने एक हाथ से अपना घूंघट। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम इसका हाथ क्यों पकड़े हो? तो वो कहने लगा, माँ आज मैंने इसका चेहरा देख लिया है और अब सबको दिखा कर रहूँगा। तब तक मेरे बेटे और बहू किचन में आ गए। वो देखकर दंग रह गए। अब तो सारे राज खुल जाएंगे। मेरी बहू चिल्लाकर बोली कि तुम माँ बेटे यहाँ क्या कर रहे हो? तब तक मेरे छोटे बेटे ने उसका घूंघट खींच लिया। मैं उस काम वाली को देखकर सोचने लगी कि इस लड़की को तो कहीं देखा है। फिर याद आया, हाँ ये तो वही लड़की है जिसने अपने 5 दोस्तों का कत्ल किया है और अब फरार है। मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी। इतने दिनों से हमारे घर में एक कातिल लड़की रह रही थी। मैं तो कांपने लगी थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि अभी पुलिस को फ़ोन करो, वो इसे ढूंढ रही है। तभी मेरी बहू मेरे पैरों में गिरकर हाथ जोड़ने लगी कि आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। फिर मैंने कहा फ़ोन कर। मेरी बहू ने कहा ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। मुझे तो ज़ोर का झटका तब लगा जब मेरे बड़े बेटे ने ये बात कहा कि मैं पहले से जानता हूँ। मुझसे ये बात छुपाई गई। तब तक मेरी बहू की बहन ने कहा मैं आपको सब सच बता दूँगी, उसके बाद आपको जो फ़ैसला होगा मुझे मंजूर है। वो कहने लगी, हम 4 दोस्त थे, सब कॉलेज में पढ़ती थी। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे कॉलेज का एक लड़का विक्रम मेरी दोस्त वर्तिका के पीछे पड़ा था। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर भी उसने एक बार सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। ये बात वर्तिका को अच्छी नहीं लगी और उसने एक जोर का थप्पड़ मार दिया। ये बात उस विक्रम को हजम नहीं हुई और उसके मन में बदले की भावना चल रही थी। एक दिन हम वर्तिका के बर्थडे पार्टी पर उसके घर गए हुए थे। पता नहीं कैसे विक्रम आ गया था। वर्तिका हमारे साथ बातें कर रही थी और कुछ काम से अपने कमरे में चली गई और काफ़ी टाइम हो गया था कि वह नहीं आई। फिर उसे बुलाने मेरी एक दोस्त गई। तभी उसकी चीखने की आवाज़ आई। उसने देखा कि वो लड़का वर्तिका को चाकू से मार रहा है और जब उसने इसे भी देख लिया तो उसको भी मार दिया और मैं यह सब देखकर भाग गई। और फिर बाद में उसने मेरे दोस्तों को मारने का इल्ज़ाम मेरे सर डाल दिया और पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। फिर किसी तरह मेरी दीदी और जीजा मुझे जेल से निकाल लिए और तब से मैं घूंघट में ही घूम रही हूँ ताकि मेरा कोई चेहरा ना देख पाए। मुझे तो उस लड़की की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी मेरी बहू ने कहा, इसीलिए मैं इसे घूंघट में लेकर यहाँ ले आई ताकि इसके बेगुनाही का सबूत ढूंढ लूँ। और मैंने ढूंढ भी लिया है। फिर मेरी बहू ने मुझे वो सारे सबूत दिखाए, तब जाकर मुझे यकीन हुआ। बेचारी लड़की ने कितना सफ़र किया, कितना सब कुछ सहा है और उसे इस तरह सबसे छुपकर घूंघट में रहना पड़ा। दोस्तों, ये थी कहानी आज की। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मोर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।